अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये है जी मेरा रात से मैंने अपना व्लॉग शुरू कर लिया था और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें चपली कबाब मैं इस तरीके से उनको शेप दे के और बॉक्स में पेपर लगा के और इस तरीके से मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब भी कोई गेस्ट आता है या बच्चे सम टाइम वक्त बे वक्त चीज़ मांगते हैं तो इजीली जो है उनको निकाल के तवे पे आप फ्राई करें। और इस तरीके से जो है वो हम 15 दिन 20 दिन 1 माह तक अपने जो चपली कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और बहुत इजी रहता है कि बार बार जो है वो मटेरियल निकालें, उनको मेल्ट करें और फिर बनाएं। तो ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ पे मैं टेरेस पे आई थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी तेज़ धूप लगी हुई है और इतनी गर्मी है। सुबह 7 बजे का ये टाइम है और यहाँ पे रिक्शे वाले का वेट कर रहे थे। तो बच्चे रेडी हैं और उनके लंच वगैरह बना के रेडी करके तो मैं यहाँ पे टेरेस पे आई थी कि मैं देखूँ कि रिक्शे वाला आ रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा चलें जी व्लॉग ही बना लेते हैं, थोड़ा सा अपने ऑडियंस के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं कि ये देखें, आप देख रहे हैं इतनी तेज़ धूप लगी हुई है और इतनी सख्त गर्मी हो रही है। सुबह सुबह का ही टाइम है लेकिन बिल्कुल भी जो है वो नहीं पानी की लग बोतल रहा पकड़ो कि। हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा और पानी की यहाँ बोतल पे बच्चे इधर जा पड़ी। रहे हैं जी स्कूल। यहाँ पे अपनी अपनी बॉटल्स को पकड़ेंगे। चलो इधर से। अल्लाह हाफिज़ हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा अल्लाह हाफिज़ बोलो ना। इधर से चलो। आपका बोतल कहाँ है आपकी? हुज़ैफ़ा की बोतल। अच्छा चलो, मास्क ले लिए, चलो जाओ। यहाँ पे रिक्शा आ चुका है इनका बच्चों का। और मैं इसी तरीके से बच्चों को, जब रिक्शे वाला अच्छे से बिठा लेते रिक्शे में तो उनको सी ऑफ करके तो फिर जाके मैं दोबारा से सो जाऊंगी। और फिर जो है 2 घंटे रेस्ट करके तो फिर मैं उठूंगी दोबारा, क्योंकि हम जो है वो फिर सारा दिन बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है। तो उसके बाद जो है वो फिर मैं खाना वगैरह बनाऊंगी और बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे तो फिर बस दिन के काम जो है वो ऐसे शुरू होते हैं कि सोने तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो बस ऐसे ही जी दिन शुरू होता है और काम शुरू होते हैं और फिर जो है सोने तक आप बस काम काम और काम। यहाँ पे बच्चे खैरियत से चले गए थे और मैं आके सो गई थी और दोबारा से जो है वो फिर मैं उठी हूँ। और उठ के मैंने बनाना था जी आलू और कीमा। तो उसके लिए फिर मैंने जो है वो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए थे। प्याज मैंने इस तरह से काट के रख लिया था और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट नहीं बनाती, मैं इस तरह से उसको जो है वो कूट लेती हूँ। बहुत बारीक भी नहीं होता और बहुत मोटा सा भी नहीं होता, तो वो कीमे में जो है वो अच्छा लगता है। यहाँ पे 3 टमाटर लिए हुए मैंने और ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं कीमे को प्रेशर कुकर में रख के और ये तमाम जो मसाले हैं ये डाल के और उसको हल्की आंच पे पहले मैं रखूँगी ताकि कीमे का जो पानी है वो और साथ में ये जो तमाम जो प्याज टमाटर वगैरह हैं नमक डाल के तो अच्छे से खुशक कर लूँगी। इस तरीके से क्या होता है कि जो आपकी गोश्त की कीमे की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। और उसके बाद फिर मैं इसमें घी डाल के या ऑयल डाल के, जैसे भी है, हम लोग देसी घी यूज़ करते हैं। ये कीमा हो या गोश्त बनाना हो तो उसमें या दाल में, तो मैं फिर घी डाल के तो इसको अच्छे से तमाम स्पाइसेस डाल के भून लूँगी और भून के फिर मैं पानी डाल के तो इसको जो है वो प्रेशर लगा दूँगी। तो जब कीमा गल जाएगा आप अपने एरिए अपने पानी के हिसाब से लगाइएगा। ये देखिए यहाँ पे तमाम जो है वो जो मैंने मसाले डाले थे वो बिल्कुल खुशक हो गए हैं। और अब इसमें मैंने ये घी डाला है, घी डाल के मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। तो साथ में इसमें जो है वो बिल्कुल कम स्पाइसेस यूज़ करूँगी। सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और नमक और ज़ीरा जो है वो साबुत ज़ीरा। यहाँ पे आटा गूंद रही थी मैंने कहा कि चलें बच्चों के आने का टाइम है तो जल्दी जल्दी से खाना भी रेडी हो जाए और फिर मैं
جو ہے وہ بچے آ جاتے ہیں تو پھر بچوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پریشر جب کھولا ہے تو اتنا سا اس میں پانی ہے۔ اب اتنی سی جو یہ یخنی ہے یہ پانی، اس میں میں آلو جو ہے وہ کاٹ کے ڈال دوں گی اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو پکا لوں گی۔ تو ڈسکرپشن باکس میں تمام سپائسیز جو ہے وہ مینشن کر دوں گی، میں اس طریقے سے بناتی ہوں۔ یہاں پہ ہرا دھنیا کاٹ کے رکھا ہوا ہے میں نے، اور ساتھ میں جو ہے وہ گرین چلی اور اس طریقے سے ادرک، قیمے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ میں اوپر سے جو ہے یہاں پہ میں نے آدھی پیالی جو ہے وہ دہی کی یوز کی ہے۔ جب آلو جو ہیں وہ بالکل گلنے پہ آ جائیں تب آپ نے دہی ڈالنا ہے، شروع میں نہیں ڈال دینا، پھر اس طرح سے کیا ہوگا کہ آلو گلیں گے نہیں اور وہ سخت ہو جائیں گے۔ تو دہی قیمے میں لازمی ڈالتی ہوں، دہی ڈالنے سے قیمے کا فلیور بہت اچھا آ جاتا ہے اور بہت جو ہے وہ سافٹ اور جوسی قیمہ بنتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ قیمہ ہمارا ریڈی ہے، اور بچوں کو میں یہاں پہ کھانا کھلا رہی تھی، ان کو کھانا کھلاؤں گی، پھر ان کی ٹیوشن کا ٹائم ہو جائے گا، اور بس اسی طریقے سے جو ہے وہ سارا دن میرا جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔